Hi everyone, I am Kapil and I hope you all are doing well. Okay, and today I am going to solve a few questions which came in CSET, and this video is going to help you a lot. Okay, and if it helps you, please do comment and do subscribe my channel and also watch this video at 2x. Okay, because I speak very slow, so you can take half of speed. You can do it 2x and and utilize your time. Okay, so let's solve first question. So we have to find remainder. So first we need to know about divisibility. Okay, okay. कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है, वो नंबर कब डिवाइड होता है? ठीक है, अब जैसे मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0 आया है। क्यों आया है? क्योंकि इस नंबर को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ और यहाँ भी 2 है, तो जब भी ऊपर नीचे सेम नंबर मिले ना तो रिमाइंडर क्या आता है? हमेशा 0 आता है। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे 18 लिख दूँ और मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँ तो क्या मैं इस नंबर को 2 × 9 लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ भी 2 मिल गया, यहाँ भी 2 मिल गया। अब 2 जब 9 के साथ मल्टीपल होगा तो वो क्या बनाएगा? हमेशा 2 का मल्टीपल बनाएगा। तो 2 का मल्टीपल 2 से डिवाइड होगा ही, तो रिमाइंडर क्या आएगा? इस केस में मेरा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बात सीख सकता हूँ कि अगर ABCD कोई नंबर है और उसको मैं A से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? मेरा 0 आएगा। और वो 0 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ ऊपर A अवेलेबल है। जब A इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो A का मल्टीपल बना देगा ना। तो अगर A का मल्टीपल बना देगा तो नंबर पूरा क्या हो जाएगा? A से डिवाइड होके मेरा रिमाइंडर 0 दे देगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप बस इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा इस ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको ना 100 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप देखो 100 को आप क्या लिख सकते हो? 25 × 4 लिख सकते हो ना, या फिर आप 100 को 100 ही रख सकते हो। ठीक है, मान लो मैं 100 को 100 ही रखता हूँ, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। और पहला स्टेप ये है कि आप देखो क्या ऊपर 100 बन सकते हैं? बन सकते हैं। आप 95 को क्या लिख सकते हो? 19 × 5। ठीक है, और यहाँ पे 96 को क्या लिख सकते हो? 16 6 ये। और 85 को 5 × 75 ना। और 89 को भी आप लिख सकते हो, पर हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो ये 5 5 जब बन जाएगा 25, और यहाँ पे ये 16 है तो 16 को 4 × 4 तो ये बन जाएगा 100। तो आपको पता है 100। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नंबर क्या बनेगा? मल्टीपल ऑफ 100। तो जब मल्टीपल ऑफ 100 मेरा 100 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? तो रिमाइंडर मेरा आएगा 0। ठीक है, तो बस आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपको बस देखना है कि यार जो ऊपर नंबर है
और नीचे नंबर है, क्या ये इसका मल्टीपल है कि नहीं है? अगर मल्टीपल मिल गया और वो इनटू में है तो रिमाइंडर अपने आप ज़ीरो आ जाएगा ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है कि अगर मैं ना 9 को क्या लिखूंगा, मैं 99 टाइम्स लिखूंगा भाई। ठीक है, ठीक है। और उसको मैं 13 से डिवाइड करता हूँ और इस नंबर को मैं बोलता हूँ n। ठीक है, और n को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा या मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में रिमाइंडर ज़ीरो तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। ये तो एग्ज़ाम में थोड़ा मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन करना। ठीक है, ठीक है। तो अब थोड़ा आपको कुछ कुछ नंबर होते हैं, मतलब मैथ्स में नंबर ही है और यहाँ नंबरों के साथ खेल चलते हैं। ठीक है, जैसे 1 है, इसकी खास बात ये 37 इंटू मेरा 3 से मिलके बना होता है। ठीक है, एक होता है मेरा 101, ये मेरा होता है 7 इंटू 13 इंटू 11। ठीक है, ठीक है। और एक होता है मेरा 10101, इसके फैक्टर होते हैं 37 इंटू 13 इंटू 37। मतलब अगर आप इनको एज अ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखोगे तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ से बहुत ही अच्छा पैटर्न निकल के आता है और उसी पैटर्न से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, अब जैसे मैं इस नंबर को उठा दूँ, इस वाले को, ठीक है, तो कोई वाइट कलर लेते हैं। अब मैं यहाँ 10101 से अगर मैं यहाँ ना 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है मेरा ये नंबर मेरा बन चुका है। ठीक है, अब ये जो नंबर बना है ना भाई, ये जो नंबर बना है, अब इस नंबर के अंदर क्या क्या छुपा है, ये सारे नंबर छुपे हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आप इस फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन कर लोगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 से भी करूँगा हो जाएगा, 13 से भी करूँगा हो जाएगा, 37 से भी करूँगा हो जाएगा। तो इन नंबर की खास बात यही होती है कि जब भी कोई नंबर ना अपने आप को रिपीट करता है ना ऐसे में, तो 6 के पैटर्न में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा ना तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड होके रिमाइंडर मेरा 0 दे देगा। ठीक है, वैसे ही मैं अगर यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, ये एक और लगा दूँ, तो एक और लगाने में क्या होगा, यहाँ तक तो पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा और एक क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा जब मैं इनसे क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 के पैटर्न में वो होता है, मीन्स अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कोई भी नंबर है 6 6 6 6 ये, तो ये 6 के कॉम्बिनेशन में डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। 9 को मैं लेता हूँ कॉमन, अब यहाँ 1 इसको मैं 99 बार लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे 13 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है कि यार 1 1 1 1 1 ये 6 बार, तो ये 6 के पैटर्न में क्या होगा, ये
पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 13 से डिवाइड हो जाएगा तो अगर मैं देखूँ 16 6 96 मीन्स 96 नंबर तक है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा बचेगा क्या पीछे, सिर्फ बचेगा 1 1 1। ठीक है, और ये आगे 9 मेरा बच गया। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, ये 999 को 13 से डिवाइड करना है। तो 13 के टेबल बोलो। 13 6 होता है 7, 13 78 ना, 13 8 जा 8 3 24। हाँ हाँ हाँ, अरे रुक भाई आप टेबल ही भूल गया मैं। 13 7 जा 91 होता है ना, 7 3 21 7 कम 7 9। दोस्तों थोड़ा इधर उधर हो जाता है। 8 और ये 9, फिर 13 6 जा 78 और यहाँ पे रिमाइंडर आया 11। तो आपका आंसर हो चुका है 11। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेम क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि मेरे पास ना एक 6 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। इसमें x y z x ये नंबर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई ये किस किस से डिविजिबल होगा। तो आप ध्यान देना ना, जो 1 0 0 1 है, अगर इनटू मैं x y z करता हूँ तो मुझे ये 6 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ये वाला x y z x y z। तो आपको पता ही है कि उसके फैक्टर क्या होते हैं, 7 11 13। मान लो ये 123 है, 1 2 3 1 2 3। तो ये नंबर कब बनेगा, जब 1 0 1 से 123 आप वो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। कर लो भाई, ऐसे ही कर लेते हैं भाई, क्या करें। ये देखो आगे ना सेम नंबर। तो इस अब देखो इसके फैक्टर क्या क्या है। तो फैक्टर ही तो होते हैं एग्जैक्ट। देखो फैक्टर मतलब क्या होता है, जो नंबर को एग्जैक्ट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनको हम फैक्टर बोलते हैं। सो आई होप आपको मैं ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एंड मे इट कैन हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्पेशली सीडीएस वाले तो सब्सक्राइब कर ही देना। ओके ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी, चैनल के जो वो है डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने अपने बारे में लिखा है, सो यू कैन check out from that. So that's all for today. Bye.